हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है धारा तथा नाव से संबंधित प्रश्न, बोट्स एंड स्ट्रीम। इसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। एक नाविक धारा के विरुद्ध 10 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं। धारा का वेग ज्ञात कीजिए। आपने ऐसा सुना है कि नहीं? क्योंकि टॉपिक चल रहा है धारा नाव और क्वेश्चन में नाविक है। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिसमें बिखरे शूल न हो। वह नाविक क्या, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। जब वह धारा की विपरीत दिशा में जाता है, ये धारा है, इसकी दिशा ये है, विपरीत दिशा में चलता है, 5 घंटे चलता है लगातार, तो कितना चल पाता है? 10 किलोमीटर, है ना। और सेम दिशा में अगर जाता है, धारा की दिशा में जाता है नाविक, तो 5 घंटे में ही वो 25 किलोमीटर चल लेता है। ठीक है ना। क्वेश्चन में यही दिया है, प्रत्येक दिशा में 5 घंटे लगते। कहने का सेंस ये कि वो इधर धारा की दिशा में भी 5 घंटे चलता है ना, और धारा के विपरीत दिशा में भी 5 घंटे चलता है। पर जब विपरीत दिशा में चलता है तो उसको 10 किलोमीटर की दूरी ही तय कर पाता है, और सेम दिशा में चलता है तो 25 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है 5 घंटे में। अब हमको ज्ञात क्या करना है? धारा का वेग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हल ना। लिख दीजिए सब कुछ जो भी दिया है। धारा के विरुद्ध चली दूरी ना, दूरी ही है, कितनी है? 10 किलोमीटर। धारा के दिशा में चली दूरी कितनी है? 25 किलोमीटर। दोनों ही दशा में टाइम कितना है? समय 5 घंटे, यानी 5 घंटे इधर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है विपरीत दिशा में चलने पर। 5 घंटे सेम दिशा में चलता है तो 25 किलोमीटर की दूरी तय कर पाता है ना। तो नाविक की धारा के विरुद्ध चाल क्या होगी? चाल क्या होती? दूरी बटे समय। तो धारा के विरुद्ध दूरी क्या है? दूरी बटे समय के हिसाब से क्या होगा? दूरी क्या है? 10, समय कितना है? 5 घंटे, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? उसकी चाल। जब विरुद्ध चलता है तो उसकी चाल ये होगी, क्योंकि 5 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है। नाविक की, उसी नाविक की धारा की दिशा में चाल क्या होगी? ये बार बार लिखना है, फॉर्मूला तो लिखो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। तो 25 किलोमीटर दूरी है और समय क्या है? 5, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। नाविक जब धारा के विरुद्ध चलता है तब उसकी चाल क्या है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जब धारा की दिशा में चलता है तो उसकी चाल क्या है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ज्ञात क्या करना है? धारा का वेग। धारा का वेग, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/2। इसको अगर हमने मान लिया ए और इसको मान लिया बी, तो क्या होगा? ए समान दिशा में, नाविक की धारा की दिशा में, माइनस विपरीत दिशा में, है ना। ये जब हम घटाएंगे तो समान दिशा, सेम दिशा में से विपरीत दिशा घटेगी, इसलिए बी माइनस ए रखा मैंने इसको, क्योंकि ए मान लिया, इसको भी, या तो आप इसको ए मानो इसको बी मान लो, तो फॉर्मूला आपका ए माइनस बी होगा। आपको पहले क्या रखना है? धारा की दिशा में चाल, पहले वो रखना है, धारा की दिशा में चाल, क्योंकि वो ज्यादा होती है, और धारा की विपरीत दिशा में चाल माइनस कर देना,
है ना। अदरवाइज वो आपका आंसर माइनस में आएगा, तो उससे आप अगर देखो आंसर अगर जैसे आपने a माइनस बी भी रख लिया है ना, जैसे अब क्या होगा, हम लिखेंगे 5 माइनस 2/2 ये वाला है ना। अभी मैं इसको बताती हूँ। तो 5 माइनस 2 तो क्या हो गया आंसर, 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा, या 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और अगर आपने b माइनस ए कर दिया तो फिर आपका आंसर माइनस में आ जाएगा। तो आपको पहले क्या लिखना है, धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल बटे 2, 1/2 धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल। तो आपका आंसर ये पॉजिटिव भी आएगा और आंसर होगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आई होप कि आप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं था, सब चीजें दी थी, बस इतने ना डायरेक्ट चाल नहीं दे के क्या दिया था कि 5 घंटे में विरुद्ध चलता है तो 10 किलोमीटर चलता है, और सेम दिशा में चलता है तो 5 घंटे में ही 25 किलोमीटर चल जाता है। तो दूरी दी थी उस में था, तो हमने चाल निकाल ली, हमने सेम दिशा में चलने की चाल निकाली और विपरीत दिशा में चलने वाली चाल निकाली, है ना। और फॉर्मूला क्या है, धारा का वेग के लिए फॉर्मूला है 1/2 माइनस धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल। तो धारा की दिशा में चाल थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस क्या होगी धारा की विपरीत दिशा में चाल जो कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 घटा दिया, आंसर आया 3/2 या 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। देखो क्योंकि धारा की दिशा में जब भी चलेगा नाविक तो उसकी नाव को सपोर्ट मिलेगा धारा से, स्ट्रीम उसको सपोर्ट करेगी और तेजी से चलाएगी। विपरीत दिशा में चलेगा तो उसका अपोज करेगी, उसको विपरीत फोर्स का सामना करना पड़ेगा, अपोज का सामना करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, उसको उसकी खुद की जो गति रहेगी वो कम हो जाएगी, जो उसकी रिजल्टेंट स्पीड रहेगी वो कम हो जाएगी, जिससे कि उसको वो कम दूरी चल पा रहा है ना। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, मुझे थोड़ा सपोर्ट करना, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।